हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चिकित्सक रेवोल्यूशन। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल से आपको पता चल गया कि बायोलॉजी लेकर आपने गलती नहीं की। ये बिल्कुल सही है। आप तो कभी तक बायोलॉजी के बारे में आप अच्छी तरह से कोई किसी ने आपको बताया नहीं, समझाया नहीं, इसलिए आप बायोलॉजी के बारे में आप इग्नोर कर रहे हैं, इसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैंने थंबनेल टाइटल लगाया था बायोलॉजी लेकर आप गलती न किए। बिल्कुल नहीं किए हैं गलती लेकर। गलती क्यों की है? गलती इसलिए नहीं की क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी अच्छी से नहीं थी। आज आपको मैं बताऊंगा लगातार इस वीडियो में कि आपको समझ में आ जाएगा कि आज के बाद स्कोप ऑफ बायोलॉजी क्या होता है। आखिर बायोलॉजी लेने का सिर्फ मतलब नहीं हुआ कि बायोलॉजी पेपर रख लिए हैं, डॉक्टर बनना है इसलिए रख लिए हैं, एक सब्जेक्ट में है इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं और किसी तरह से घिस पीस करके क्या करें, बायोलॉजी पास कर जाए। ये नहीं होता है बायोलॉजी का मतलब। बायोलॉजी का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ को जीना सीख गए। आपने अपनी लाइफ को अच्छे तरह से जीना सीख गया और एक आर्ट्स ऑफ लिविंग की आपने जानकारी प्राप्त कर दी हो। तो बायोलॉजी वो साइंस होता है जो अपने लाइफ में घटित घटनाओं को, अपने होने वाले दैनिक क्रियाओं के बारे में आप पढ़ते हो। ये सब्जेक्ट है, ह्यूमनोलॉजी है, मानते हैं, एक साइंस है, लाइफ साइंस है। देखिए आखिर बायोलॉजी को ही तो कहा गया लाइफ साइंस, कहा गया है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि लगातार मैं यहाँ बनाया आपको स्कोप ऑफ बायोलॉजी। आखिर आप टेंथ करने के बाद आप सस्पेंशन में होते हो, मुझे डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लेना होगा। अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो सारा मेरा क्या होगा, नौकरी कट जाएगा मेरा, है ना। लोग क्या कहेंगे कि बायोलॉजी तुम लिया डॉक्टर नहीं बना। अरे यार, बायोलॉजी का मतलब डॉक्टर ही थोड़ी होता है। देखिए आज आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी कि बायोलॉजी का क्या कहते हैं कि इंसान की क्या औकात होती है। नहीं, उसी प्रकार एक बायोलॉजी का भी अपना क्या है, एक अपनी भी इसकी औकात है। तो आज आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए जैसे ही आप 10th क्लियर करते हो, 10th तक मजे से पढ़ रहे होते हो, सारा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, संस्कृत भी पढ़ लेते हो, साइंस भी पढ़ रहे हो, तो SST भी पढ़ रहे हो, तो मैथ भी पढ़ रहे हो। जैसे ही आपने 10th एग्जाम दिया, आपने मूड बनाया यार मुझे बायोलॉजी लेनी है, हमें बायोलॉजी की बात करूंगा यहाँ पे, है ना। मुझे डॉक्टर बनना है इसलिए मैं बायोलॉजी लूंगा। आपने बायोलॉजी प्यार से लिया, पढ़ाई भी शुरू किया आपने। जैसे ही आप पढ़ाई शुरू करना शुरू किए, आपको पता चला क्या यार ये तो बायोलॉजी रटना पड़ रहा है, इतना डायग्राम, इतनी मोटी मोटी चैप्टर, मोटी मोटी बुके, एनसीईआरटी लाइन समझ में नहीं आ रही है, क्या लिखा हुआ है ना। 22 चैप्टर 11th में पढ़ना है, 16 चैप्टर 12th में पढ़ना है, टोटल की बात करेंगे तो 38 चैप्टर। दिमाग क्या होता है, संग हो जाता है। और आप इसको क्या करते हो, बायोलॉजी का बोरिंग सब्जेक्ट, बायोलॉजी बेकार सब्जेक्ट, बकवास है, मुझे फंसा दिया गया है ना। आप कितने गालियां आप देना शुरू कर देते हो बायोलॉजी के प्रति, हालांकि आपको इसके बारे में किसी ने आपको बताया नहीं। तो आई थिंक मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप कहोगे कि बायोलॉजी इंडिया दुनिया का सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। इसलिए इसको लाइफ साइंस कहा गया ना, लाइफ साइंस कहा गया है। मैथ को क्यों नहीं कहा गया, फिजिक्स को क्यों नहीं कहा गया, केमिस्ट्री को क्यों नहीं कहा गया? कुछ कारण था ना, इसलिए बायोलॉजी को लाइफ साइंस कहा गया और इसको बायो साइंस भी बोलते हैं, जीव विज्ञान। इसमें आप आर्ट्स ऑफ लिविंग के बारे में आप पढ़ते हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर आपको लगे जहां भी कोई डाउट लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। देखिए 12th साइंस आपने लिया, 12th साइंस किससे लिया आपने, PCB, P4 फिजिक्स, C4 केमिस्ट्री, B4 बायोलॉजी, यही रखते हैं। और इसमें आप क्या करते हैं, सबसे इसके अलावा 150 नंबर का इंग्लिश रखते हैं तो 50 नंबर का आप हिंदी रखते हैं, या फिर आप 150 नंबर का हिंदी रखते हैं तो 50 नंबर आप क्या रखते हैं, इंग्लिश रखते हैं, है ना। तब तो होगा 500 नंबर, क्योंकि 300 नंबर का तो हमारा ये हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब साइंस लिए हैं तो 150 नंबर का इंग्लिश लेंगे तो 50 नंबर हिंदी लेना पड़ेगा, तो 300 और 200 कितना हो गया, 500 नंबर का हो गया। अगर आपने 150 नंबर का हिंदी लिया तो 50 नंबर आपने इंग्लिश लिया, तो 150 और 50 200 हो गया और 300 इधर का हो गया। PCB तीनों में प्रैक्टिकल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो मैं यहाँ आपको बात बताऊंगा कि तीनों का क्या लाइफ में इंपॉर्टेंट है ना। देखिए जैसे आप PCB लेते हो, मजे से 2 साल पढ़ते हो, मज कर पढ़ते हो, 11 पढ़ते हो, 12 पढ़ते हो। अब यहाँ पे आता है जैसे ही आप पढ़ते हो, इसके बाद आपको BMS आता है। आपने मेडिकल का एग्जाम दिया, कम रैंक आया, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा रैंक आया, खुशी की बात है, कोई नहीं,
कम नंबर आया उससे भी कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नंबर आया खुशी की बात है और खुशी बात है, आपने एमबीबीएस किया, एमडी किया। लेकिन आप ये मत समझिए कि ये कम नंबर आया तो आप उदास है, हताश हैं, आप भटक गए है ना, कुछ अलग टेक्नोलॉजी में घुस गए हैं, कुछ और कर रहे हैं, मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं होना। यहाँ देखिए बीएमएस 5 साल का होता है, आपके मेडिकल का एग्जाम नीट ही होता है, सिर्फ नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस कम टेस्ट। नीट कर दिया आपने, आपको क्या बीएमएस मिल रहा है तो बीएमएस कर लीजिए। तो बीएमएस कितने साल का होता है, ड्यूरेशन होता है 5 साल का होता है, 5 ईयर्स, 5 साल का आपने बीएमएस किया। बीएमएस का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें आप एक आयुर्वेदिक का एक फुलफिल्ड डॉक्टर बनते हो, है ना। आप कह सकते हो कि आप एक तरह का नेचुरल डॉक्टर हो, प्राकृतिक चिकित्सक हो आप, है ना। बीएमएस 5 साल का हुआ। अब बीएमएस करने के बाद आप 2 साल का एमडी करते हो, एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करते हो, वो 2 साल का कोर्स होता है। इतने में करने के बाद आप एक गुड डॉक्टर सोसाइटी में कहना शुरू करते हो और आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लग जाता है। क्लियर। अब आइए, अगर मान लिया आपने बीएमएस नहीं किया तो बीएचएमएस कर लीजिए। बीएचएमएस होता है 5 साल का होता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है। ये 5 साल किए तो आपने अपने नाम के सामने क्या किया, आपने डीआर लगाना शुरू कर दिया। क्लियर। दूसरा तो पूरा। तीसरा में आपको लगा यार थोड़ी सी नंबर कम आई है मेरे नीट में या मार्क्स कम आए तो मैं क्या करूंगा, चलिए बीबीएस है, बैचलर ऑफ वेटनरी ऑफ साइंस इसको बोल रहे हैं, जिसको पशु चिकित्सक बोलते हैं, है ना, पशु चिकित्सक बोलते हैं। काफी इसमें अच्छे स्कोप है यार, आप देख लीजिए। लगातार 5 साल में करने के बाद आप भी अपने नाम के आगे क्या करते हो, डॉक्टर लगाते हो। क्लियर। ये सारा कमाल किसका है, बायोलॉजी का है। अगर आप मैथ लिए होते, एक्स्ट्रा मैथ लिए होते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका मैथ से रिजल्ट होता तो आप नहीं कर पाते। लेकिन आपका डॉक्टर से बायोलॉजी से लिए हैं, आप खुश हैं। आप देख लीजिए बीएमएस करने के बाद भी डीआर लगाया अपने नाम के सामने, प्राउड फील। बीएचएमएस के सामने करने के बाद आपने डीआर लगाया, वेरी प्राउड फील। बीबीएस गया उसमें भी आपने डीआर लगाया डॉक्टर, तो डॉक्टर लगाना अपने आप में प्राउड फील होता है कि यार मैंने लाइफ में कुछ अच्छा किया, कुछ अचीव किया। अब आइए, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा जैसे नीट दिया, मेडिकल दिया, 500 प्लस नंबर आ गए, वाह वाह, क्या खुशी की बात है ना। चलिए अब एमबीबीएस करते हैं। एमबीबीएस का पूरा नाम फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। आपने मजे से 5.5 साल पढ़ा, यही पढ़ने करने के बाद ही आपने डॉक्टर बन गया। उसके बाद आपने क्या किया, एमडी किया जो कि 3 साल का, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। फिर उसके बाद अपने एमएस, अगर आप चाहते हैं एमडी करने के लिए तो एमडी करते हैं, आप करते हैं एमएस करने के लिए मास्टर ऑफ सर्जरी होते हैं। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में आप पूरा जानकारी मेडिसिन के बारे में लगातार पढ़ते रहो, 3 साल दिन रात पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। इसको लोग इसको बोलते हैं कि मैं पीजी कर रहा हूँ, है ना, मैं पीजी कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट ये होता है। एमबीबीएस करने के बाद पीजी होती है। क्लियर। अब देखिए पीजी करने के बाद आपने एमडी किया, एमएस किया, अब इसके बाद सुपर स्पेशलाइज कर दो। कहते हैं कि वो तो मेरे जो है ना स्किन का डॉक्टर है, वो जो है ना मेरे रिलेटिव जो है ना ब्रेन का डॉक्टर है, वो मेरे जो है ना वो तो न्यूरो सर्जन है, वो जो मेरे है ना ऑर्थोपेडिक्स है, वो तो जो है ना डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो जो है ना मेरे सेक्सोलॉजिस्ट है। बहुत सारे आप डॉक्टर को ब्रांड देखते हो। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे। क्लियर। देखिए जैसे ही एमबीबीएस किया आपने 5.5 साल, कोई मेडिकल कॉलेज से, अच्छा मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट या प्राइवेट या आपने आउटबोर्ड से जाकर किया, कोई दिक्कत नहीं, आपका डिग्री मिल गया एमबीबीएस का। अब यहाँ पे 3 साल एमडी की पढ़ाई की आपने, करने के बाद आप एक देखोगे क्या, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप पढ़ते हो, है ना, इसमें जानकारी आप लेते हो जीन और साथ साथ इसके बारे में बिहेवियर के बारे में, है ना, जीन और बिहेवियर के बारे में। इसमें जीन से संबंधित आप पढ़ाई लिखाई करते हो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। वो आगे आप जैसे आप इतना करने के बाद आपकी तो ब्रेन क्या हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी, आपको समझना शुरू कर पाएंगे, आप जानना पसंद करेंगे, काफी आपको ब्रेन भी क्या होगा, इनहेंस हो जाएगा, आप हमसे भी आप अच्छे से समझ पाएंगे इसके बारे में। ओके। आइए ऑर्थोपेडिक्स जितने भी तरह का ज्वाइंट वगैरह का है आप इसके बारे में जान पाए। ऑर्थोपेडिक सर्जन आज के जमाने में देखिए क्या हाल है, हल्का सा बेड पर से सोया हुआ था, पलटा तो ये पैर ही टूट गया। अब बताइए मेरा बेड कितना ऊंचा होता है, 2 से 3 फीट का होता है ऊंचा। जमीन से बात करें तो अब गिरने के बाद क्या हुआ, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, लोग कहाँ जाएगा, वो ऑर्थोपेडिक जाएगा, बायो इन्फॉर्मेटिक वाला नहीं जाएगा, डर्मेटोलॉजी के पास नहीं जाएंगे, न्यूरोसर्जरी के पास नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे,
ऑर्थोपेडिक ज्वाइंट को अलग जाएंगे आप। अब देखिए वेनरोलॉजी जितने भी तरह का आपको इन्फेक्शन हो जेनिटल ऑर्गन्स में हो, है ना, जेनिटल ऑर्गन्स में हो या प्राइवेट पार्ट्स में हो, सारा कौन देखेंगे? आपको वेनरोलॉजी देखेंगे। छोटे छोटे बेबी को, छोटा बेबी है, बीमार है, तबीयत खराब है, कॉमन है, छोटे छोटे बच्चे हमेशा बीमार बनते ही हैं, तो उनके लिए कहाँ चुनेंगे आप? पेडियाट्रिक्स पा जाएंगे, पेडियाट्रिक सर्जन बोलेंगे, है ना, जिनको बोलते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। क्लियर है? अब आइए, अब इसके बाद करने के बाद आप ट्यूबरकुलोसिस एंड चेस्ट, देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप जितना भी तरह का डिस्ट्रिक्ट है, कहीं भी स्टेट है, स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जो है ना हमेशा पोस्ट होता है क्षय रोग विशेषज्ञ का, जिसको बोलते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, है ना, उसका एक कोई हेड होते हैं, तो बहुत सारे वैकेंसी उसमें है, आप वहां कर पाते हो ट्यूबरकुलोसिस एंड चेस्ट डिजीज के बारे में। अब आइए साइकोलॉजिकल मेडिसिन, दिमाग से रिलेटेड, है ना, साइकेट्री जिसको बोलते हैं, आप वहां से कर पाते हो। उसका चाइल्ड बर्थ, आप लगातार बेबी डिलीवरी के बारे में गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनके बारे में लगातार पढ़ पाते हो। ये सब कहाँ है? एमबीबीएस के बाद ही सब कर रहे हैं। उसके बाद एनेस्थेसिया, जिसको बोलते हैं क्या? बेहोशी, है ना, आप किसी को बेहोश समझ नहीं कर सकते हैं। और ओटी के अंदर जो होते हैं डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं, स्पेशल डॉक्टर जो होते हैं जो बेहोशी के लिए करते हैं, उनके लिए बाहर से डॉक्टर आते हैं और वो पेशेंट को रिकवर करते हैं कि कब कितने देर तक पेशेंट को बेहोश रखना है, कब कितना दूध चाहिए, कि है ना, इंजेक्शन कौन सा लगेगा बेहोशी का। तो आई थिंक आप जो करने के बाद है ना, आप हमसे भी अच्छी जानकारी इसमें रखना चाहेंगे। मेरा इस वीडियो से कहने का मकसद यही रहा है कि आप बायोलॉजी लेकर हुई नहीं, आप जो बायोलॉजी लेकर होते हो यार, अब 2 है, अब क्या हो गया, मोटी मोटी बुके हैं, 38 चैप्टर पढ़ना है ना, 22 चैप्टर 11th में, 16 चैप्टर 12th में, अब क्या होगा, है ना, एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा है, उसका लाइनिंग समझ में नहीं आ रहा है, डोंट बोरिंग। आगे आइए, अब करने के बाद अब आते हैं इसमें क्या, इसी में रिव्यू डायग्नोसिस जिसको बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, है ना, अल्ट्रासाउंड वगैरह रिपोर्ट का देखना, यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी जिसको बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, सारा कुछ यूज करते हो। उसकी में स्किन से है डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन में कुछ ये आ गया, खराबी आ गया, है ना, स्किन अच्छा से काम, स्किन में बहुत सारा इरिटेशन है, स्किन का कलर अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ इसमें जख्म हो गई है, आइचिंग प्रॉब्लम है, ऑल आर ट्रीटमेंट बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। लेप्रोसी जिसको बोलते हैं कुष्ठ रोग, है ना, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं कोडी पुड़ गया, है ना, मैं लिटरली बात कर रहा हूँ, कहते हैं कि कोडी पुड़ गया, मतलब देखिए ये कोई क्या है, भगवान का, ब्रह्मा जी का कोई श्राप नहीं है कि ब्रह्मा जी ने आपको श्राप दे दिया कि तुम क्या हो जाए, लेप्रोसी हो जाए, नहीं। अरे ये सोसाइटी में है, अपन लोग कौन जानता है किसको कब क्या हो सकता है, इवन मुझे भी लेप्रोसी हो सकती है, एवरीवन, किसी को भी लेप्रोसी हो सकती है, लेकिन इसका इलाज तो है ना, है लेप्रोसी जिसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। ऑप्थेल्मोलॉजी देख रहे हैं, आई, इसके बिना दुनिया क्या है, अंधेरा है, आंख है दुनिया है, नहीं तो कुछ ही नहीं आपके लिए, तो उसके लिए कौन है, ऑप्थेल्मोलॉजी। यानी कि कुल मिलाकर आप बायोलॉजी लेने के बाद आप रो नहीं रहे हो। ये तो रहा एमबीबीएस के बाद की कहानी, इतना होगा। अब आइए यहाँ पे पैरामेडिकल, देखिए पैरामेडिकल भरमार निकलता है, पीएमडी निकलता है ना, पैरामेडिकल डेंटल निकलता है, पैरामेडिकल जीएनएम निकलता है, एएनएम निकलता है, बहुत सारा स्कोप है। ये सब कौन बनेगा, जो बायोलॉजी लिया है, वो जिसको बायोलॉजी से लव है, बायोलॉजी से प्यार है, बायोलॉजी को समझा है, एक लाइफ टाइम अपार अपॉर्चुनिटी इसमें है। बीएससी नर्सिंग लोग करते हैं, बीएससी नर्सिंग कितने साल का होता है, 3 से 4 साल का लोग करते हैं। करने के बाद आप एक बड़े डॉक्टर के साथ रहते हो, है ना, आप भी एक अच्छा डॉक्टर बन जाते हो, सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट पाना शुरू कर देते हो। बीएससी नर्सिंग के बाद उसका डिप्लोमा इन नर्सिंग कर लेते हो, आप एक्सरे करना लग जाते हो, पैथोलॉजी वगैरह में काम करना शुरू कर देते हो, है ना, तो ये सब क्या कौन करेगा, डिप्लोमा वाले करेंगे। बीएमएलटी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, किसी को यूरिन जांच करना है ना, ब्लड जांच करना है ना, उसके बाद आप तरह तरह का जो भी सिस्टम सिम्टम को जानकारी लेना है, उसको टेस्ट करना है, कौन करेंगे, बीएमएलटी वाले करेंगे, जो कि 3 साल होता है। यानी कुल मिलाकर क्या है, लाइफ हैप्पीनेस है बायोलॉजी लेने के बाद। आपको नहीं लगेगा कि मैं क्या हूँ, बेरोजगार हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इट इज मोर अपॉर्चुनिटी किसमें, बायोलॉजी लेने के बाद, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब आइए बीएमएलटी हो गया, अब यहाँ पे 3 साल बीएससी होम साइंस करते हो। बीएससी होम साइंस एक अपना पर्सनल सब्जेक्ट है, सारे कहानी इसमें आप समझ जाते हो होम साइंस के बारे में। तो होम साइंस की अपनी एक ब्रॉड अपॉर्चुनिटी है ना, आप ब्रॉड अपॉर्चुनिटी होम साइंस के अंदर आता है। इसमें गर्ल्स की तरह होम साइंस लेना पसंद करती है ना, तो आप भी इसको अपॉर्चुनिटी को आप हैप्पी करिए।
अब आइए बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी सब क्या है 3 साल का लगातार चलता है, जिसको बोलते हैं यूजी अंडर ग्रेजुएट। ये तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। इंडिया में अगर आप बात करोगे इस समय संख्या क्या है, इसकी संख्या करने वाले लोगों की, है ना। आप देख रहे हो कि लगातार बोटनी वगैरह करता है, एमएससी 3 साल तक होता है। आप यूजी करते हो, जिसको बोलते हैं लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं ग्रेजुएशन कर लिया, आई एम ग्रेजुएट, है ना, आई एम ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट करने का 3 साल होता है। आप उसमें आप बोटनी से करते हो, जूलॉजी से करते हो, है ना, फिजिक्स से करते हो, केमिस्ट्री से करते हो, आप 1 साल काम करते हो, 3 साल पढ़ते हो। 3 साल करने के बाद आप लगातार क्या करते हो, पीजी करते हो, 2 साल पीजी करते हो, जिसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट करते हो। 2 साल पढ़ते हो, पीजी करते हो, इसमें आपको 4 सेमेस्टर होती है, आप लगातार करेक्ट कर जाते हो। तो यहाँ एमएससी करने जिसको बोलते हैं मास्टर ऑफ साइंस, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस। जैसे मास्टर ऑफ साइंस होती है, अब यार मुझे एमफिल करनी है ना, मास्टर ऑफ फिलोसफी जिसको बोलते हैं, फिलोसफी करते हो तो आपका डॉक्टर नाम है, पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। यानी कि देखिए अगर इस बैकग्राउंड से तो आपको इतना समय लगता है डॉक्टर लगाने के बाद, लेकिन अगर इधर से करते हो तो क्या 5 साल लगातार करते हो, अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगाना पसंद करते हो, डॉक्टर लगा लेते हो। हालांकि इसके भी है पॉजिटिव, लेकिन इधर बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इधर भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है आपको यहाँ पे। उसके बाद 2 साल आपको एमएससी बायोटेक से करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से करते हैं, 1 साल में यहाँ करने के बाद एमटेक, है ना, तो भी बायोटेक कीजिए, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं। यानी कि कुल मिला के क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देती है कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अरे इतना करने के बाद अगर मान ली आपने कुछ भी नहीं किया, तो आपने अच्छे से बायोलॉजी को समझ लिया है, तो आप तो 9-10 तक तो आप अपने अपॉर्चुनिटी को क्या कर सकते हो, आप अपनी कला को दिखाइए। क्या है पढ़ाई लिखाई, आप बोलते कि आई एम टीचर, आई एम एजुकेटर, क्या एक कला है आपकी, जिस प्रकार आप देखते हो कि आर्टिस्ट से डांसिंग है, तो डांस में डांस दिखाकर पैसा कमाना है। कोई एक अच्छा वक्ता है, अब अपनी आवाज को निकालकर पैसा कमा रहा है। कोई एक अच्छा डॉक्टर है जो मरीजों को देखने के बाद पैसा कमा रहा है। हालांकि लाइफ में सबको तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए ना, तो आप भी क्या कर सकते हो, आप भी एक अच्छे समझ रहे हो बायोलॉजी, आप भी 9-10 तक 11-12 तक एक गुड एजुकेटर बनकर आप अपनी लाइफ को शुरुआत कर सकते हो। तो ये होती है बायोलॉजी की ताकत होती है, ठीक है। यानी कि बायोलॉजी लेने के बाद आपको डरना मना है, रोना मना है, घबराना मना है, फ्रस्ट्रेशन करना मना है, और चुपचाप से क्या करना है, आप लगे रहिए, भिड़े रहिए, आप लगातार अपने आप को इसमें इन्वॉल्व रखिए। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, स्कोप ऑफ बायोलॉजी 10th के बाद कितनी आ रही है, 12th साइंस से आपने किया लगातार 3 साल, इतने सारे अपॉर्चुनिटी के बाद अगर आप एक अपॉर्चुनिटी भी अपने हाथ में ले लेते हो, क्या लाइफ गोल्डन है। आप कभी डरते नहीं हो कि बायोलॉजी हमारा क्या है उदास था, नहीं, बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो क्लियर है, आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर वीडियो आपको अच्छी लगा, पसंद लगा, अगर आपको लगा कि मुझे जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।